दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी जगहें हैं, लेकिन जब गुप्त मिशन, एलियंस और सरकार की साजिशों की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है एरिया 51। ये जगह इतनी सीक्रेट है कि अमेरिका इसे लेकर कोई खुली जानकारी नहीं देता। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या फिर यहाँ एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च हो रही है? आज हम आपको बताएंगे एरिया 51 से जुड़े वो राज जो सरकार कभी नहीं चाहती कि आप जाने। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स मिलते रहेंगे। एरिया 51 क्या है और इसकी लोकेशन कहाँ है? क्षेत्र 57 अमेरिका के नेवाडा राज्य के रेगिस्तान में स्थित है। 1955 में इसे एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कोई नहीं जानता। एरिया 51, जिसे आधिकारिक रूप से ग्रूम लेक और नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज कहा जाता है, अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। यह जगह कई किलोमीटर तक घने पहाड़ों और रेगिस्तान से घिरी हुई है, जिससे इसे बाहरी दुनिया से छुपाया जा सके। यहाँ तक कि गूगल मैप्स में भी इस जगह की सटीक लोकेशन छुपाई जाती है। लेकिन इसे इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है, और क्या यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? 2. एलियंस और यूएफओस का एरिया 51 से कनेक्शन फ्लैशबैक। 1947 द रोसवेल इंसिडेंट। एरिया 51 का सबसे बड़ा रहस्य एलियंस और यूएफओस से जुड़ा हुआ है। 1947 में अमेरिका के रोसवेल, न्यू मैक्सिको में एक अजीबोगरीब दुर्घटना हुई। सरकार ने कहा कि यह एक वेदर बैलून था, लेकिन कई गवाहों ने दावा किया कि यह एक एलियन स्पेसशिप था। क्या वाकई में वो एक यूएफओ था, और अगर हाँ तो उसे कहाँ ले जाया गया? कई लोगों का मानना है कि इस क्रैश हुए यूएफओ और एलियन बॉडीज को एरिया 51 में ले जाकर छुपाया गया। बॉब लेजर, साइंटिस्ट जिसने एरिया 51 की पोल खोली। 1989 में एक साइंटिस्ट बॉब लजार ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के अंदर एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया है। उन्होंने बताया कि सरकार के पास एलियन टेक्नोलॉजी है जिसे वे रिवर्स इंजीनियर करके इस्तेमाल करना चाहते हैं। बॉब लजार का दावा था कि उन्होंने वहां एक स्पेसक्राफ्ट देखा था जो एलिमेंट 115 नामक एक अज्ञात पदार्थ से चलता था। ये तत्व तब विज्ञान में मौजूद भी नहीं था, लेकिन सालों बाद वैज्ञानिकों ने इसे खोज लिया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या बॉब लेजर सच कह रहे थे? 4. यूएफओ साइटिंग्स और गुप्त टेस्टिंग। एरिया 75 के आसपास यूएफओ साइटिंग्स की संख्या सबसे ज्यादा है। कई पायलटों और आम नागरिकों ने यहाँ रात में अजीबोगरीब रोशनी और उड़ती हुई चीजों को देखने का दावा किया है। क्या ये सरकार के सीक्रेट एयरक्राफ्ट हैं या फिर कुछ और? 2017 में अमेरिकी सरकार ने कुछ यूएफओ रिपोर्ट्स को डीक्लासिफाई किया, जिसमें पायलटों ने हवा में गति बदलते हुए अज्ञात ऑब्जेक्ट्स देखने की बात कही। 5. क्या एरिया 51 में गुप्त हथियार टेस्ट किए जा रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एरिया 51 असल में एलियंस के लिए नहीं, बल्कि नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यहाँ ऐसे एयरक्राफ्ट टेस्ट किए जाते हैं जो सामान्य प्लेन से कई गुना तेज होते हैं। क्या ये अमेरिकी सेना का फ्यूचर प्लान है? कंक्लूजन, क्या हम सच कभी जान पाएंगे? तो दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या सरकार वाकई कुछ छुपा रही है? क्या एरिया 51 में एलियंस हैं या सिर्फ मिलिट्री सीक्रेट्स? क्या हमें कभी इसकी असली सच्चाई पता चल पाएगी? अगर आपको भी लगता है कि सरकार कुछ छुपा रही है तो कमेंट में डालकर हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप ऐसे ही अद्भुत फैक्ट्स और रहस्यमयी वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस,
Stay fact.